चैनल द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट नाउन और दूसरा सेकंड प्रोनाउन। आज हम थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ब। वर्ब क्रिया। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। आज हम डेफिनेशन डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है वर्ब। A verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस की या तो वो स्टेट एक्शन या पोजीशन शो करती है, स्टेट या तो वो स्टेट शो एक्शन शो करती है, एक्शन स्टेट और पोजीशन। हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है किसी सेंटेंस के अंदर हम वर्ब से क्या देखेंगे, या तो वो एक्शन शो करेगी, स्टेट यानी अवस्था, और पोजीशन यानी मालिकाना अधिकार यानी अधिकार शो करेगी, अधिकार। किसी भी वर्ड जो है या तो एक्शन, या हम प्राइमरी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, कि एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। एक्शन वर्ड यानी एक्शन भी शो करती है, स्टेट यानी अवस्था भी दिखाती है, उसका पोजीशन अधिकार भी शो करती है। अब हम एग्जांपल से इन तीनों चीजों को क्लियर करेंगे। एग्जांपल है, ही goes to market, he goes to market। सेकंड एग्जांपल लिया, राम is well। she has a car। यहाँ पे goes वर्ब है, यहाँ पे इस सेकंड सेंटेंस में इस वर्ब है और थर्ड सेंटेंस में हैज वर्ब है। he goes to market, यहाँ पे जो goes है ये एक्शन शो कर रहा है, एक्शन वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे जो goes है सेंटेंस के अंदर, he goes to market, वो मार्केट जाता है, तो यहाँ पे जो goes है वो एक्शन शो कर रहा है। राम इज वेल, राम अच्छा है, तो यहाँ पे राम की स्थिति बता रही है। सेकंड सेंटेंस के अंदर ये राम की स्थिति बता रही है, राम इसका स्टेट बता रहा है, तो ये स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रही है? ये वर्ब इस जो है यहाँ पे राम की स्टेट शो कर रही है। ही गोज टू मार्केट, मार्केट नाउन है, राम इज वेल, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इस यहाँ पे क्या शो कर रही है? स्टेट शो कर रही है। वेल, वेल क्या है? वेल राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राम को, राम की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है। यानी किसी भी मतलब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ वेल जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। शी हैज ए कार, यहाँ पे क्या है? शी हैज ए कार, यहाँ पे हैज वो वर्ब है, हैज वर्ब है, यहाँ पे शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पे हैज क्या शो कर रहा है? यहाँ मालिकाना अधिकार शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। तो तीनों कैटेगरी के अंदर हमने देखी कि स्टेट,
एक्शन और पोजीशन हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो गो है वो एक्शन शो कर रहा है, इज यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है और हैज यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है, आइए हम वर्ब्स के अब हम वर्ब्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs। ट्रांजिटिव एंड intransitive। थर्ड, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन सब के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये कैटेगरीज है वर्ब्स की। अगर मैं कहूँ इज, आर, एम, was, were, do, does, did, has, have, had, इनको आप कौन से वर्ब्स कहेंगे? इज, आर, एम, was, were, do, does, did, has, have, had, ये किस कैटेगरी की वर्ब है? इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो बहुत से सब बच्चे कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो क्या हम इनको मेन वर्ब्स कह सकते हैं, या इनको मेन वर्ब्स की मेन वर्ब्स कहना, अगर इनको मेन वर्ब्स लिखेंगे क्या गलत होगा? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है और मेन वर्ब भी है, इनको हम मेन वर्ब भी कहेंगे तो भी ये गलत नहीं होता, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स तो है ही, लेकिन ये साथ साथ में मेन वर्ब का भी काम करती है। अगर हम फंक्शन के आधार पर वर्ब्स को डिस्क्राइब करें, वर्ब्स को फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर अगर डिस्क्राइब करें तो हमारी वर्ब्स होगी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब। फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम फंक्शन के आधार पर अगर हम वर्ब्स को बांटें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करती है। कैसे करती है, हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। जैसे ही इज प्लेइंग ए गेम, he is not in। सिक्स एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे
ही इज प्लेइंग ए गेम, इसमें कौन कौन वर्ब है, इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। इज भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है, प्लेइंग कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एचपी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्ले जो है, प्लेइंग है वो मेन वर्ब है। नेक्स्ट इस सेंटेंस में इज, ही इज नॉट हेल्प, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इज जो है वो क्या शो कर रहा है, वो उसके स्टेट शो कर रहा है कि मतलब हेल्प कर रहा है इसकी प्लेइंग की, कि कौन से टेंस से या किस काल से संबंधित है, यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा है। इज जो है यहाँ पे ही इज नॉट इल, यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इसी इज जो है वो मेन वर्ब है। इल जो है, इल यहाँ पे वर्ब नहीं है, इल यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसको शो कर रहा है, ही इज नॉट इल, वो बीमार नहीं है, तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इल, इल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, तो ये इल यहाँ पे एडजेक्टिव है। और किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट होने के लिए यहाँ उसको नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है, या कोई वर्ब अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे या तो नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो इल है वो एडजेक्टिव है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। शी हैज रिटन, तो यहाँ पे जो हैज है ये ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर इसको बोले हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे रिटन मेन वर्ब का काम कर रही है, और हैज जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम कर रहा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज ए पेन, यहाँ पे हैज जो है, शी सब्जेक्ट, हैज वर्ब है, और ए पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हैज कौन सा वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी या मेन वर्ब होगी, तो हैज जो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ में कोई दूसरी वर्ब नहीं है। यहाँ दो वर्ब होती है जैसे इज और प्ले, यहाँ पे दो वर्ब है, तो एक मेन वर्ब है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हैज एक ही वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डू द वर्क, ही क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू यहाँ पे वर्ब है, और द वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर मेन वर्ब है, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है वर्ब, क्योंकि किसी भी वर्ड से पहले यदि आर्टिकल का यूज होता है, किसी भी वर्ड से पहले यहाँ पे आर्टिकल का यूज होता है, तो वो वर्ड है नाउन हो जाता है, वो वर्ड नाउन होता है। तो यहाँ पे वर्ब से पहले द का यूज हुआ है, यानी ये दो वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, यहाँ पे क्या है, नाउन। तो यानी यहाँ पे जो डू है वो किसका काम कर रही है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे डू का जो काम है वो मेन वर्ब का काम है। ही डू द वर्क, वो काम करता है। ही डिड नॉट कम, यहाँ पे डिड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, नॉट यहाँ पे मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो डिड है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब से हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, कम है जो मेन वर्ब है, यहाँ पे जो डू है, डू जो मेन वर्ब का काम कर रही है, और द वर्क यहाँ पे नाउन है, क्योंकि किसी भी वर्ड से पहले यदि आर्टिकल का यूज होता है तो वो वर्ड नाउन होता है। ही हैज ए पेन, यहाँ पे जो हैज है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे भी ही शी हैज रिटन, या रिटन मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब है। ही इज नॉट इल, यहाँ पे इज जो मेन वर्ब का काम कर रही है। ही इज प्लेइंग ए गेम, यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग तो वर्ब्स को दो भागों में बांट दिया है, ट्रांजिट, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट के आधार पर भी हम अगेन वर्ब को दो भागों में बांटेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर अगेन हम वर्ब को दो भागों में बांटेंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में भी हमने पढ़ा है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स जो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, यानी सकर्म, जिसके साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को लेती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, it does not take object, it takes an object, it does not takes an object। ट्रांजिटिव को आगे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। The driver stopped suddenly। यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इन दोनों सेंटेंस में आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, यहाँ पे जो स्टॉप है, स्टॉप क्या है, वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है, द ड्राइवर यहाँ पे सब्जेक्ट है, द ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड जो है वर्ब है, और द कार ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थे, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये कौन सा, ये स्टॉप जो है किस टाइप की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, किस टाइप की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। द ड्राइवर स्टॉप द कार, उसने कार, ड्राइवर ने कार रोकी, तो स्टॉप जो है कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो अपने साथ द कार ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, यहाँ पे द ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है, द ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, और सडनली, सडनली का मीन्स था अचानक, ड्राइवर ने अचानक, ड्राइवर अचानक रुका, मतलब क्यों रुका, कैसे रुका, नहीं अचानक रुका। यहाँ पे कोई अचानक क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये अचानक, ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या नाउन या प्रोनाउन होना पड़ता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम होती है। तो यहाँ पे ये नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, ये एडवर्ब है। सडनली क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, स्टॉप को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये क्या है, कैसे, इनफाइनाइट वर्ब से। स्टॉप क्या है, इनफाइनाइट वर्ब। द ड्राइवर स्टॉप द कार, यहाँ पे स्टॉप जो है इस सेंटेंस के अंदर इनफाइनाइट है, सॉरी इंट्रांजिटिव है, और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टॉप यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, और स्टॉप यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब इज डज नॉट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और लेती हूं मैं। द सोल्जर्स fought with the soldier fought with the enemy, the soldier fought with the enemy। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, the soldier fought bravely
यहाँ पे द सोल्जर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, फॉट, फॉट वर्ब है, एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, यानी सैनिक दुश्मन से लड़ा, तो यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे एनिमी जो है वो ऑब्जेक्ट है, फॉट है जो वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। दूसरा सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पे जो सोल्जर है, द सोल्जर सब्जेक्ट है, फॉट, फॉट क्या है यहाँ पे वर्ब है, और ब्रेवली ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रेवली बहादुरी, यानी बहादुरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये एडवर्ब है, क्या है, किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ब एडवर्ब कहलाता है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फॉट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट लेता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरी कैटेगरी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स which change according to the subject or tense। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स which change according to the subject or tense, यानी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे एग्जांपल्स ले, he goes to school, he goes to school। नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने, they go to school, they go to school। थर्ड, they went to school, they went to school। हमारी डेफिनेशन कह रही है फाइनाइट वर्ब्स which change according to the subject or tense। फाइनाइट वर्ब्स which change according to the subject or tense। टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब्स चेंज होती है। जैसे ही, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने इसके लिए क्या लिया, गोज, यहाँ पे लिया गो और यहाँ लिया वेंट, तीनों में अलग अलग लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है दे, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज आ गया, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो हो गया। और इसी सेंटेंस को अगर हमने इसका टेंस चेंज कर दिया तो यहाँ पे गो का वेंट हो गया, यानी गो गो वेंट। ये किस कैटेगरी में है, ये किस कैटेगरी में है, यानी ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग या सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब्स, यानी फाइनाइट वर्ब्स जो सिंगुलर प्लूरल या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो इसका क्या हो गया, इसके वर्ब आ गई गो, गोस। सब्जेक्ट चेंज कर लिया हमने दे, तो यहाँ हो गया गो, और हमने टेंस चेंज किया तो हो गया वेंट। यानी कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर मैं कहूं हैज, हैव, इज, आर, डू, वॉज, वर, ये किस टाइप की वर्ब्स है, फाइनाइट वर्ब्स है या नॉन फाइनाइट। ये हैज, ही हैज,
पर दे हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। ही इज, वी आर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल हो जाती है, यानी तो ये फाइनाइट वर्ब है। मतलब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, यानी ही हैज, ही इज, वी होने पर प्लूरल होने पर आर हो जाएगा, प्लूरल होने पर है हो जाएगा। तो ये फाइनाइट वर्ब्स है जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब, in non-finite verb, in non-finite verb, no effect of singular, plural subject और tense, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का या टेंस का नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कोई असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन टाइप्स की होती है, जिरन वर्ब्स होती है इसके अंदर, दूसरी इंफिनिटिव वर्ब्स होती है और तीसरी होती है पार्टिसिपल वर्ब्स होती है। हम सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में ही डिफरेंस देखेंगे। अब जैसे एग्जांपल से मैं आपकी चीज क्लियर कर दूं, he enjoys swimming, they enjoy swimming। सिंगुलर सब्जेक्ट है he is सिंगुलर सब्जेक्ट, enjoy they प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे enjoy, swimming। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब enjoy यूज हुआ है, तो ये जो enjoy है वो फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि प्लूरल होने पर ये इंजॉय हो गया है, प्लूरल होने पर ये एस का यूज हुआ था, ये एस का यूज नहीं हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है इंजॉय। स्विमिंग कैसी वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने पर भी स्विमिंग है और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी स्विमिंग है और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर भी स्विमिंग ही रही है। तो ये स्विमिंग जो है वो जिरन टाइप है। किस टाइप की वर्ब है? जिरन, नॉन फाइनाइट की जिरन टाइप है। नॉन फाइनाइट की जिरन टाइप है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ भी स्विमिंग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी स्विमिंग। थर्ड कैटेगरी है इनफिनिटिव वर्ब्स। इनफिनिटिव का भी सिंगुलर प्लूरल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल में इसमें कोई इफेक्ट नहीं रहता है और न ही इसका टेंस का कोई प्रभाव रहता है। जैसे आई लाइक टू रीड। इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लाइक टू रीड, ही लाइक टू सॉरी आई लाइक टू रीड, इसका he likes to read, यानी सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। they like to read। पास्ट टेंस चेंज करेंगे, they like to read। यहाँ पर टेंस चेंज करने पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इन्फिनिटिव के अंदर भी, आई लाइक टू रीड,
फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी चेंज नहीं हुआ है। दे, अगर हमने टेंस चेंज किया, लाइट सेकंड फॉर्म कर रही है तो भी इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव वर्ब्स और जिरंड जो टाइप्स हैं ये दोनों एक ही टाइप्स के अंदर, इन दोनों का वर्क सेम ही रहता है। अगर मैं एग्जांपल एक और दूं तुम्हें, आप लोगों को 7 नंबर, टीच मी स्विमिंग, और इसको अगर ऐसे ही लिख सकती हूँ, यहाँ पे स्विमिंग जो है जिरंड टाइप है, जिरंड वर्ब है, नॉन फाइनाइट की जिरंड वर्ब है। टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम, ये इंफिनिटिव है, ये नॉन फाइनाइट की इंफिनिटिव वर्ब्स है। टीच मी स्विमिंग और टीच मी टू स्विम, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या स्विमिंग, तो इन्हें जिरंड और इंफिनिटिव का जो यूज है वो लगभग एक जैसा ही है। इसके अर्थ सेंटेंस के ऊपर ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा, इसको किसी सेंटेंस के अंदर संज्ञा के रूप में यूज करते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है। जैसे स्विमिंग इज, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ गया है, यानी संज्ञा के रूप में भी यहाँ पे यूज कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स की है वो तीन कैटेगरी थी। हमने इनके बीच में डिफरेंस जो था, क्या क्या डिफरेंस है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहा है, वो सब हमने अच्छे से